डॉक्टर माधुरी की हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम तोप कविता के भाग 2 पर चर्चा करेंगे। बच्चों, इससे पहले अपने वीडियो में मैंने भाग 1 में तोप कविता के विषय में बताया था। उसमें हमने कवि परिचय, कविता का सार, कविता का परिचय और साथ ही कविता का भावार्थ और उससे संबंधित प्रश्नोत्तर पर चर्चा की थी। तो आज की इस कक्षा में हम कविता तोप के भाग 2 के अंतर्गत उसके कुछ प्रश्नोत्तर, एमसीक्यू, संक्षिप्त प्रश्नोत्तर और साथ ही एक माइंड मैप, यानी आप इस कविता को कैसे याद कर सकते हैं, उसके बारे में हम बताएंगे। तो चलिए हम आरंभ करते हैं अपनी आज की कक्षा तोप कविता के साथ। बच्चों, तोप कविता में पाठ्य पुस्तक में कुछ प्रश्न दिए गए हैं। उन्हीं प्रश्नों के उत्तर की हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न जो है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, विरासत में मिली चीज़ों की बड़ी संभाल क्यों होती है, स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, इसका उत्तर है, विरासत में मिली चीज़ों की बड़ी संभाल इसलिए होती है क्योंकि यह हमारे पूर्वजों व बीते समय की अमूल्य धरोहर होती है। इनसे हमारा भावनात्मक संबंध होता है। इनसे हमें अपने देश और समाज की प्राचीन उपलब्धियों का ज्ञान होता है। यह तात्कालिक परिस्थितियों की जानकारी के साथ दिशा निर्देश भी देती हैं। इसलिए इन्हें संभाल कर रखा जाता है ताकि हमारे बच्चों के भविष्य निर्माण का आधार मजबूत बन सके। तो बच्चों, ये जो उत्तर है इसको आप पॉइंट बना करके भी दे सकते हैं। जैसे हमने लिखा है कि विरासत में मिली चीज़ों की बड़ी संभाल इसलिए होती है, फिर पहला बिंदु हमारा हो सकता है कि यह हमारे पूर्वजों व बीते समय की अमूल्य धरोहर होती है। पहला बिंदु कि ये हमें हमारे पूर्वजों से प्राप्त होती है और बीते समय यानी अतीत के बारे में हमें जानकारी देती है, तो उसकी अमूल्य धरोहर होती है। दूसरा पॉइंट है, इनसे हमारा भावनात्मक संबंध होता है। भावनात्मक यानी इनसे हमारी भावनाएं जुड़ी होती हैं, इमोशंस जुड़े होते हैं, तो हमारे लिए अमूल्य है। तीसरा बिंदु, इनसे हमें अपने देश और समाज की प्राचीन उपलब्धियों का ज्ञान होता है। यानी जो हमारी प्राचीन उपलब्धियां हैं, हमारे पूर्वजों ने जो उपलब्धियां प्राप्त की थी, हमारे देश के लिए जो उपलब्धियां रही हैं, उसका ज्ञान होता है। और साथ ही है तात्कालिक परिस्थितियों का मतलब है बच्चों कि उस समय की, जिस समय की ये वस्तु है या जिस समय की ये धरोहर है, उस समय जो परिस्थितियाँ रही होंगी उनकी जानकारी के साथ साथ ये हमारा दिशा निर्देश भी करती हैं, यानी हमें राह भी दिखाती हैं। तो ये 4 बिंदु इसके हैं। आप बिंदु के रूप में भी लिख सकते हैं और इस तरह जैसे आपको दिया गया ऐसा भी उत्तर लिख सकते हैं। बिंदु इसलिए बता रही हूँ ताकि बिंदु में आपको याद करने में आसानी हो जाएगी कि इसके 4 बिंदु थे और हमने चारों बिंदु याद कर लिए। तो बिंदु आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपका उत्तर स्पष्ट होना चाहिए, चाहे आप बिंदु रूप में लिखें, चाहे आप बिंदु मतलब पॉइंट्स बनाकर, और चाहे आप इस तरह अनुच्छेद के रूप में लिखें। आपको अगर उत्तर सही है तो पूरे अंक दिए जाएंगे। तो इसलिए इन्हें संभाल कर रखा जाता है ताकि साथ ही ये हमारे बच्चों के भविष्य निर्माण का आधार भी मजबूत बना सके। तो ये था पहला प्रश्न। अब हम दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, इस कविता से आपको तोप के विषय में क्या जानकारी मिलती है। तो इसका उत्तर है, इस कविता में तोप के विषय में ये जानकारी मिलती है कि यह अंग्रेज़ों के समय की तोप है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज़ों द्वारा इसका प्रयोग शक्तिशाली हथियार के रूप में किया गया था। वह अपने ज़माने में बहुत ताकतवर थी और उसने 1857 की क्रांति में बहुत से वीर स्वतंत्रता सेनानियों को मार गिराया था। 1857 की क्रांति को विफल करने के लिए अंग्रेज़ों द्वारा प्रयोग में लाई गई यह तोप आज कंपनी बाग के मुख्य द्वार पर रखी गई है। देश विदेश से बहुत से पर्यटक इसे देखने आते हैं। इसकी बहुत देखभाल की जाती है। इसे 15 अगस्त और 26 जनवरी इन 2 अवसरों पर चमकाया जाता है। अब तोप की स्थिति बदल चुकी है। अब इससे कोई नहीं डरता। अब यह केवल खिलौना मात्र है। अब छोटे बच्चे इस पर बैठकर घुड़सवारी का आनंद लेते हैं। चिड़ियाँ इस पर बैठकर आपस में गपशप करती हैं और कभी कभी चिड़ियाँ, खासकर गौरैयें, तोप के अंदर भी घुस जाती हैं। तो बच्चों, ये जो प्रश्न है कि आपको तोप के विषय में क्या जानकारी मिलती है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है। और क्योंकि इस प्रश्न के अंदर सारा उत्तर आ जाता है, आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जाए उस सब के उत्तर इस प्रश्न में मिल जाते हैं। जैसे कि तोप को किन 2 अवसरों पर चमकाया जाता है, तो उसका भी उत्तर आपको यहाँ मिलता है। फिर ये कि ये
किस क्रांति को विफल करने में सफल हुई थी, तो उसका भी उत्तर मिलता है। फिर इसका प्रयोग सबसे पहले कब किया गया था, तो इसका भी उत्तर मिलता है। और तोप किसकी देन है, हमारे देश को किसकी देन है, तो इसका भी उत्तर मिलता है। तो बहुत से, और अब तोप की वर्तमान स्थिति क्या है, तो ऐसे लगभग सभी प्रश्नों का उत्तर हमें यहाँ मिल जाता है। तो इस उत्तर को आप ज़रूर ध्यान से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ताकि तोप कविता से कोई भी प्रश्न आए तो उसका उत्तर आप आराम से दे सकें। अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। बच्चों, तीसरा प्रश्न है, कंपनी बाग में रखी तोप क्या सीख देती है। तो इसका उत्तर है, कंपनी बाग में रखी तोप हमें यह सीख देती है कि अत्याचारी शक्ति कितनी बड़ी क्यों ना हो, पर उसका अंत अवश्य होता है। जिस प्रकार अंग्रेज़ों ने अत्याचार किए, पर अंत में उन्हें भारत छोड़ना ही पड़ा। दूसरा, यह तोप हमें बताती है कि कोई कितना शक्तिशाली क्यों ना हो, एक न एक दिन उसे धराशायी होना ही पड़ता है। धराशायी मतलब पराजित। यह तोप हमें हमारे पूर्वजों द्वारा की गई गलतियों को न दोहराने की सीख भी देती है। कि हमारे पूर्वजों ने जो गलती की थी, जो गलती कौन सी की थी, कि जो उन्होंने अंग्रेज़ों पर विश्वास किया और फिर इसी तोप का प्रयोग अपने ही लोगों के खिलाफ किया, तो वह एक गलती थी। तो उस गलती को न दोहराने की सीख भी देती है। और साथ ही इसके साथ तोप हमें यह भी बताती है कि हमें अपनी शक्तियों पर अहंकार नहीं करना चाहिए। तो बच्चों देखिए, मैंने इसको पॉइंट में लिखा है उत्तर, और ये पॉइंट में लिखने से क्या है कि आपका उत्तर पूरी तरह स्पष्ट है। आपको पता चल रहा है कि तोप कविता से हमें क्या क्या सीख मिलती है। तो इस तरह से अगर आप उत्तर लिखेंगे तो आपको अंक अच्छे मिलेंगे। फिर हमारा अगला प्रश्न है, कविता में तोप को 2 बार चमकाने की बात की गई है। यह 2 अवसर कौन से हैं। तो भारत की स्वतंत्रता के प्रतीक चिन्ह 2 बड़े राष्ट्रीय पर्व हैं, आप सभी को पता है। एक अभी गया है 15 अगस्त यानी हमारा स्वतंत्रता दिवस, और दूसरा 26 जनवरी अर्थात हमारा गणतंत्र दिवस। तो इन दोनों अवसरों पर तोप को चमकाकर सजाया जाता है और इससे शहीद वीरों की याद दिलाई जाती है, ताकि लोगों के मन में राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा मिले। तो बच्चों, एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपसे सिर्फ ये पूछा गया है कि कौन से 2 अवसरों पर उसे चमकाया जाता है, तो आपने सिर्फ 15 अगस्त 26 जनवरी लिखना है कि इन 2 अवसरों पर, यानी साथ में थोड़ा सा लिख सकते हैं कि राष्ट्रीय पर्व, हमारे राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन इन्हें चमकाया जाता है। अगर आप बाकी नहीं लिखेंगे तो आपके अंक नहीं कटेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, तोप शीर्षक कविता का भाव या प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। ये जो मैंने स्लैश डाला है, इसका मतलब यह है कि भाव और प्रतिपाद्य दोनों में कोई अंतर नहीं है। भाव वही पूरी कविता क्या कहती है, प्रतिपाद्य भी यही है कि पूरी कविता क्या कहती है, उसका भाव स्पष्ट करना है। तो इसका उत्तर है, कभी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के इरादे से आई थी, लेकिन व्यापार करते करते हमारी शासक बन बैठी। शासक का मतलब है हम पर राज करने वाली, यानी राजा, एक तरह से राज करने वाली। उसने कुछ बाग बनवाए तो कुछ तोप तैयार की। 1857 में उस तोप का प्रयोग शक्तिशाली हथियार के रूप में किया गया था। और उस तोप ने इस देश को फिर से आज़ाद कराने का सपना साकार करने निकले जाबाजों को मौत के घाट उतारा। पर एक दिन ऐसा भी आया जब हमारे पूर्वजों ने उस सत्ता को उखाड़ फेंका। आखिरकार इस तोप को मुंह बंद करना पड़ा। अब इससे कोई नहीं डरता, अब यह केवल खिलौना मात्र है। चिड़िया इस पर अपना घोंसला बनाती हैं, उसमें बच्चे खेलते हैं। यह तोप हमें बताती है कि कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, एक न एक दिन उसे धराशायी होना ही पड़ता है। अतः हमें कभी भी अपनी शक्तियों पर अहंकार नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, जैसा मैंने पिछली स्लाइड में बताया था कि उसे एक प्रश्न का उत्तर आपको ज़रूर याद कर लेना है, क्योंकि उसी प्रश्न के अंतर्गत सारे प्रश्नों के उत्तर आते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पाठ्य पुस्तक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हुए जिनके उत्तर हमने जाने। अब हम बहुवैकल्पिक रूप में प्रश्नों को जान लेते हैं, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में बहुविकल्पिक प्रश्न भी आएंगे। तो हम पहला प्रश्न लेते हैं बहुविकल्पिक प्रश्न में, तोप का प्रयोग कब हुआ था। अब बच्चों, इसमें जो मैं उत्तर दूंगी वो आप देखिए। तोप का प्रयोग 1857 में हुआ था। फिर है दूसरा प्रश्न हमारा, तोप का प्रयोग किस स्वतंत्रता संग्राम में हुआ था। तो तोप का प्रयोग प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में हुआ था। तीसरा प्रश्न है, तोप के ऊपर कौन घुड़सवारी करते हैं। इसका उत्तर है, तोप के ऊपर लड़के घुड़सवारी करते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, तोप अपने ज़माने में कैसी थी। तो इसका उत्तर है, तोप अपने ज़माने में जबर मतलब शक्तिशाली, ताकतवर थी। और फिर हमारा अगला प्रश्न है, तोप कहाँ रखी गई है। तो तोप
बाग के मुख्य द्वार पर रखी गई है। अगर आपसे बाग का नाम पूछा जाता है तो आप लिखेंगे कंपनी बाग। ठीक है बच्चों। तो अगला प्रश्न है हमारा कि छोटी चिड़िया कहाँ घुस जाती हैं। इसका उत्तर है छोटी चिड़िया तोप के मुंह में घुस जाती हैं। फिर हमारा नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है तोप को साल में कितनी बार चमकाया जाता है। तोप को साल में 2 बार चमकाया जाता है। तोप किसे अपनी वीर गाथा सुनाती है। तोप सैलानियों को यानी पर्यटकों को या घूमने जो आते हैं उनको अपनी वीर गाथा सुनाती है। तोप के ऊपर बैठकर कौन गपशप करते हैं। तोप के ऊपर बैठकर चिड़िया गपशप करती है। फिर हमारा जो अगला प्रश्न है वो है हमारा आज तोप किस काम आती है। तो आज तोप बच्चों की घुड़सवारी के काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोप साल में कब कब चमकाई जाती है। तोप साल में 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन चमकाई जाती है। कंपनी बाग भारतीयों को किसकी देन है। तो बच्चों कंपनी बाग भारतीयों को अंग्रेज़ों की देन है। आगे हम चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है तोप कविता के कवि का क्या नाम है। तो तोप कविता के कवि का नाम है वीरेन डंगवाल। बच्चों कवि और कविता का नाम ज़रूर याद रखिएगा और साथ ही लेखक और पाठ का नाम भी आपको याद रखना है। इस रूप में वो प्रश्न पूछा जा सकता है। धज्जियाँ उड़ाना मुहावरे का क्या अर्थ है। धज्जियाँ उड़ाना मुहावरे का अर्थ है बुरी तरह हराना। फिर है तोप कविता क्या सीख देती है। तोप कविता बुराई का अंत निश्चित होता है, यह सीख हमें देती है। तो बच्चों ये थे MCQ। अब हम जान लेते हैं अपने संक्षिप्त प्रश्नोत्तर को। संक्षिप्त प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है हमारा तोप को धरोहर क्यों कहा गया है। इसका उत्तर है तोप को धरोहर इसलिए कहा गया है क्योंकि हमें अंग्रेज़ों से ऐतिहासिक धरोहर के रूप में प्राप्त हुई है। दूसरा प्रश्न है तोप किस स्वतंत्रता संग्राम की कहानी कहती है। तो तोप सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की कहानी कहती है। तीसरा प्रश्न अंग्रेज़ों से भारतीयों को तोप के अतिरिक्त और क्या प्राप्त हुआ। तो अंग्रेज़ों से भारतीयों को तोप के अतिरिक्त कंपनी बाग प्राप्त हुआ। तोप को कहाँ रखा गया है। तोप को कंपनी बाग के मुहाने पर रखा गया है। इतिहास में तोप का प्रयोग कब और क्यों किया गया था। इतिहास में तोप का प्रयोग सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सैनिकों के खिलाफ अंग्रेज़ों द्वारा किया गया था। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है तोप को देखने के लिए कौन आते हैं और कहाँ। इसका उत्तर है तोप को देखने के लिए पर्यटक कंपनी बाग में आते हैं। तोप अपने अतीत के बारे में क्या बताती है। तोप अपने अतीत के बारे में बताती है कि वह बहुत ज़बर थी। ज़बर मतलब शक्तिशाली। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में उसने बड़े बड़े योद्धाओं को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चिड़िया और बच्चे क्या दर्शाते हैं। इसका उत्तर है चिड़िया और बच्चे यह दर्शाते हैं कि कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक न एक दिन उसका मुंह अवश्य बंद होता है। अगला प्रश्न है हमें धरोहर को क्यों संभाल कर रखना चाहिए। तो बच्चों इसका उत्तर है हमें धरोहर को इसलिए संभाल कर रखना चाहिए क्योंकि ये बहुत अमूल्य होती है, हमें हमारे इतिहास से जोड़ती है और अतीत में की गई गलतियों को न दोहराने की सीख भी देती है। तो बच्चों ये थे संक्षिप्त प्रश्नोत्तर। अब जो मैं आपसे चर्चा करने जा रही हूँ जिस विषय पर, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं अपने सभी वीडियो में हर चैप्टर और हर कविता को याद रखने का एक आसान तरीका आपको बताऊंगी, जिसकी वजह से आपको अपनी कविता, अपना पाठ बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं उस स्लाइड में क्या है। ये देखिए बच्चों, इसे हम माइंड मैप कह सकते हैं। तो हम तोप कविता के पूरे सार को इस माइंड मैप के माध्यम से याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम तोप के अतीत को जानते हैं। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में ये प्रयोग में लाई गई थी और यह तोप अंग्रेज़ों द्वारा किए गए अत्याचार की प्रतीक है और साथ ही 1857 की क्रांति को विफल करने के लिए अंग्रेज़ों द्वारा ये प्रयोग में लाई गई तोप है। तो बच्चों ये था तोप का अतीत, यानी तोप पहले क्या थी। और इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि तोप अपने समय में बहुत ही शक्तिशाली थी। अब हम जानते हैं तोप के वर्तमान के विषय में। तो तोप
आज कंपनी बाग के मुख्य द्वार पर रखी गई है और यह तोप आने जाने वालों को यह बताती है कि उसने बड़े बड़े वीरों की धज्जियां उड़ा दी थी। साथ ही आज तोप की स्थिति यह है कि या तो उस पर छोटे छोटे बच्चे सवार होकर घुड़सवारी का आनंद लेते हैं या चिड़िया बैठी आपस में गपशप करती हैं। और इसके अतिरिक्त कई बार ऐसा भी होता है कि गौरैये तोप के अंदर घुस जाती हैं। तो बच्चों, ये तोप की वर्तमान स्थिति है, ये तोप के अतीत है। तो आपसे अगर प्रश्न में पूछा जाए कि तोप का अतीत क्या था या तोप पहले कैसी थी, तो आप ये लिख सकते हैं, और वर्तमान में अब उसकी स्थिति क्या है, तो ये हो जाएगा। और अगर पूरी कविता का तोप का सार पूछते हैं तो आप ये अतीत और वर्तमान को मिलाकर लिख सकते हैं। साथ ही तोप कविता से हमें क्या संदेश मिलता है, तो हम ये जान लेते हैं। कोई भी शक्ति कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक बार निस्तेज होने पर वह किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एक न एक दिन उसका अंत निश्चित होता है। तो बच्चों, है ना आसान तरीका कविता को याद करने का। इसी तरह मैं हर पाठ में भी आपको माइंड मैप बना के दिया करूँगी ताकि आप याद रख सकें। साथ ही इसमें एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं कि तोप को साल में 2 बार चमकाया जाता है, एक 15 अगस्त और एक 26 जनवरी। तो उम्मीद करती हूँ कि यह माइंड मैप आपको बहुत पसंद आएगा और इसकी वजह से आप अपनी कविता, अपने पाठ को याद रखने में सक्षम हो पाएंगे। तो बस अब हम चलते हैं अपनी अंतिम स्लाइड पर, जिसमें है अभ्यास हेतु कुछ प्रश्न। तो बच्चों, अब हैं कुछ अभ्यास हेतु प्रश्न। यह अभ्यास हेतु प्रश्न इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि आप स्वयं भी उत्तर लिखना सीख सकें, क्योंकि आप उत्तर लिखना सीख जाएंगे तो आप क्रिएटिव हो जाएंगे और आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी और उससे फिर आप रचनात्मक लेखन में अच्छा लिख पाएंगे। तो चलिए हम जानते हैं पहला प्रश्न इसमें क्या है। पहला प्रश्न है, धरोहर का शाब्दिक अर्थ क्या है। और फिर दूसरा प्रश्न है, धरोहर के लिए कविता में और कौन सा शब्द आया है। तीसरा प्रश्न, वर्तमान में लड़के और चिड़िया तोप का उपयोग किस रूप में करती हैं। चौथा प्रश्न है, कवि अपने ज़माने में जो कवि ने ये पंक्ति इस्तेमाल की है उसका क्या तात्पर्य है। और अंतिम प्रश्न है, एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद, किसकी ओर संकेत करता है। यानी ये जो पंक्ति कवि ने लिखी है उस कविता में, तो यह किसकी ओर संकेत करता है। तो बच्चों, ये है अभ्यास हेतु प्रश्न। इन प्रश्नों को आप पढ़िएगा, समझिएगा और फिर इसके उत्तर लिखिएगा। और यदि आपको लगता है कि आप अपने उत्तर मुझसे चेक कराना चाहते हैं तो आप उन उत्तरों की फ़ोटो खींचकर कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं और मैं उन उत्तरों को ज़रूर देखूंगी, उनका जवाब ज़रूर दूंगी। तो बच्चों, अगर आपको सच में मेरा वीडियो पसंद आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए। कमेंट आप लोग नहीं कर रहे हैं, कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मेरा भी उत्साहवर्धन हो सके और भी मैं अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के सामने ला सकूं। और इसके साथ ही आप लोग प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनी परीक्षा की इसी तरह तैयारी करते रहिए और दूसरों को भी प्रसन्न रखिए। और हाँ, कभी भी निराश मत होइएगा, क्योंकि नर होना निराश करो मन को, क्योंकि आप मनुष्य हैं तो मनुष्य को तो निराश होने का अधिकार ही नहीं है, उसे तो हमेशा प्रोत्साहित होना चाहिए। तो इसीलिए नर होना निराश करो मन को। तो मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए और इसी तरह अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए।